अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 2-3 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। एक तरफ तो इमरान ख़ान ने जना आसिम मुनीर के लिए कहा है कि वो मुझे दुश्मन समझते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ मुल्क के बेहतरीन मकासद के लिए। और दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। अब यहाँ 2 आर्मी चीफ हैं। अब फ़ौज की साइकी, वो भी आर्मी चीफ था जो चला गया, ये भी आर्मी चीफ है जो इस वक्त मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तियारात, ताकत और सारी चीज़ें मौजूदा आर्मी चीफ के पास हैं, लेकिन फ़ौज की भी अपनी एक साइकी है। वो भी आर्मी चीफ था वो, तो ये भी चीफ हैं। एक चीफ को इमरान खान कहते हैं कि उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। अच्छा, कोई जस्टिफिकेशन है? मसलन यही जनरल बाजवा जिसके बारे में इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि ये हम और बाजवा एक पेज पे, और बाजवा साहब की जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और फिर बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन भी दी और मुख्तलिफ इंटरव्यू में ये कहा कि इख्तियारात तो मेरे पास हैं, बाजवा साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दुनिया में कहा कि जनाब दुनिया में बाजवा साहब हमारे मुल्क को हमें सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरीके से बाजवा साहब हम पर एहसान कर रहे हैं। मसलन एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं है माँ सवाए इमरान खान या PTI के वो जो यूथियाज जिनकी समझ नहीं है। वरना ये सवाल वो अपने लीडर से ज़रूर करते कि सर आपकी ये स्टेटमेंट 3 साल 7 माह में मौजूद थे बाजवा साहब की हिमायत में, वीडियो ऑडियो आपने एक्सटेंशन दी, आपने ये दिए। अगर बाजवा साहब ख़राब हुए तो एकदम तो कोई ख़राब नहीं होता ना, कोई वजह होगी बाजवा साहब की ख़राब होगी। तो आपने तो 3 साल 7 माह निकलने से पहले तक आपने बाजवा साहब की शान में वो किया। एक्सटेंशन देने के बाद आपने मज़ीद कहा कि इनको तो ताहयात आपके आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये तो आखिरी लम्हात में कहा था। तो कोई पूछ सकता है, लेकिन उनसे ज़रूरत नहीं है ना PTI वालों के पूछने की कि सर आप हमें पागल क्यों बनाते हैं, आप हमें बेइज्जत क्यों करते हैं। अगर आपको अपनी बातें याद नहीं है, स्टेटमेंट याद नहीं है, आपको अपने चीज़ें याद नहीं है, ऑर्डर्स याद नहीं है, तो हमें तो हैं। क्यों हमारा मजाक उड़ाते हैं दूसरी सियासी जमातों के सामने मीडिया में कि जब लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब 3 साल 7 माह बाजवा साहब आपके मोहसिन रहे, और बाजवा साहब का कसूर क्या, वो खुद कह दिया उन्होंने। बाजवा साहब का कसूर ये था कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई पार्लियामेंट में और बाजवा साहब ने ये देखा कि 3 साल 7 माह में भरपूर तरीके से इस हुकूमत की मदद करने के बावजूद ये नाअहल और नालायक हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा भाई हम पीछे हट जाते हैं, जाइए। अब ज़ाहिर है अदम एतमाद में जो कल तक बाजवा साहब ने इनको इत्तेहादी दिए हुए थे, डंडे के ज़ोर पे आज़ाद उम्मीदवार दिए हुए थे, बहुत कुछ दिए हुए थे, तो वो डंडा जब हटा तो वो सब अपनी मर्ज़ी के हो गए और आपकी हुकूमत गिर गई। यही तो कसूर है। सिर्फ एक कसूर है बाजवा साहब का जिसकी बुनियाद पर ये इसे मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार गालियां देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, और अब कहते हैं कि कोर्ट मार्शल भी किया जाए। दूसरी तरफ आइए, क्या जनरल आसिम मुनीर भूल गए हैं कि आपने उनके साथ क्या किया था? जनरल आसिम मुनीर के जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर DG-MI थे, वहाँ से उनको DG-ISI बनाया गया। DG-ISI में उन्होंने वही जो प्रोफेशनल सोच थी उनकी, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को, उनकी बेगम, उनकी सब करप्शन का हवाला दिया। इमरान खान को खुश होने के बजाय कि एक आदमी जो DGI है इतना अच्छा है कि वो मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन ला रहा है कि PM हाउस में क्या करप्शन हो रही है, पंजाब हाउस में क्या हो रही है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप बदनाम ना हो, इससे पहले आप एक्शन लें। तो उन्होंने भी एक तरीके से नेकी की थी, एहसान किया था। लेकिन उनका क्या हुआ, दूसरे ही लम्हे उनको ऑर्डर दिया गया कि जी आप ये जगह छोड़ दें, और वहाँ से इनको DGI से हटाकर सिर्फ 3 महीने में, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, 3 महीने में DG-ISI की पोस्ट से उनको हटाकर
आपने एक ऐसी जगह पे जो कोर होती है, इतना इफेक्टिव नहीं है, वहाँ फेंक दिया। ये उन्होंने देखा हुआ था। फिर जनरल नदीम अंजुम जो कि प्राइड जर्नल, उनको ऑर्डर किया, खुद भी साइन किया और फिर बाद में मुकर गए कि नहीं जी जनरल नदीम अंजुम को DGISI नहीं मिलाएंगे, और किस तरीके से उनकी तस्दीक की, ये भी दुनिया ने देखा है। फिर आखिर में जाहिर है पूरी फ़ौज एक तरफ खड़ी हुई थी और पाकिस्तानी कौम एक खड़ी हुई थी, तो इनको वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। तो ये दो जो टॉप के इस वक्त लोग हैं जिनके नीचे फ़ौज आती है, ISI बहुत ही अहम इदारा है, आसिम मुनीर साहब बहुत अहम पोजीशन पे है, तो क्या फ़ौज ने ये सब नहीं देखा? और फिर सोने पे सुहागा कि जिस तरीके से फ़ौज को के साथ नफ़रत की गई है इमरान खान समेत इनके PTI के लोगों ने और इनके वर्करों ने और इनके ट्रोलर ने सोशल मीडिया में, कि पाकिस्तान की फ़ौज को इतनी, और पकड़े भी गए, और पकड़कर उन्होंने बताया कि जी हमें तो गाइडलाइन मिली हुई थी इमरान खान साहब की कि फ़ौज को वो फ़ौज के साथ किया जाए, याद रखे फ़ौज, यानी वो चाहते थे कि फ़ौज उनके नीचे छुप जाए, इतना उनको किया जाए कि वो कहें माई बाप इमरान खान साहब प्लीज़ मेहरबानी करें, हम पर इतना अटैक ना करें अपने इन लोगों के ज़रिए, हम आपके ग़ुलाम, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। इमरान खान की सोच ये थी, फाशिस्ट सोच है, ये फाशिस्ट सोच है, शर की सोच है, फितने की सोच है। लेकिन उनको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जो वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। मसलन फ़ौज तो वहाँ तड़प उठी जब बलूचिस्तान में उनका जनरल्स और उनके ब्रिगेडियर्स और उनके कर्नल्स और उनके साथ सिपाही आपके जो सैलाब ज़दगान के लिए और कुदरती आफात के हवाले से वहाँ उन्होंने उनको रेस्क्यू करते हुए, उनकी खिदमत करते हुए जान दे दी, तो उसका मजाक उड़ाया गया मीडिया में, इमरान खान समेत इनके हर आदमी ने। इमरान खान साहब क्या समझते हैं, जो ये किचन काबीना में गुफ्तगू करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, वो बाहर नहीं आती। इमरान खान का माजी ये बताता है कि ये फ़ौज के कितने नस्ली असली दुश्मन हैं, कितने दुश्मन हैं। पुरानी चीज़ देख लें, हम तो हैरान थे कि जब जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज़ ने या दूसरे और जनरलों ने इनकी हिमायत की। नवाज शरीफ दुश्मनी में इमरान खान की हिमायत करके मुल्क को कहां पहुंचा दिया गया। एक तबका ये सोचता है, एक तबका ये सोचता है कि जी दो सियासी जमातों की जो अल्टरनेट बारी थी उसको रोकने के लिए एक ऐसे शख्स को जो ज़िद्दी, अकड़, घुमंडी, नाअहल, नालायक और मुतकब्बिर, और आपके उसको उठाकर जो नापैद यानी किसी चीज़ का उसको एक्सपीरियंस था, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये पोजीशन है। अब आप कह रहे हो कि वो मुझे दुश्मन समझते हैं, वो नहीं, वो आपको दुश्मन समझते। आर्मी का एक एक सिपाही, एक एक ऑफिसर्स, एक एक जनरल, खुद चीफ, पूरे का पूरा इदारा यकीनन आपको दुश्मन समझता है, यकीनन आपसे किसी किस्म कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। इसीलिए आप बार बार वहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, झुक रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब या कोई भी जनरल होता, वो इतना बेवकूफ़ था कि जनरल बाजवा ने जो काम किया वो तो कोई जनरल नहीं कर सकता, कोई जनरल वो काम नहीं कर सकता जो जनरल बाजवा ने, जिस तरह ये जनरल फैज़ ने आपको हिमायत की। वो वो दिन दूर नहीं, अगर फैज़ इस वक्त पावर में होते हैं और फैज़ अपने इदारे को और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका साथ नहीं देते, तो आपका भी, फैज़ का भी वही जनरल फैज़ का असर होता है जो इन्होंने जनरल बाजवा किया। जनरल बाजवा उनसे ऊपर थे और मोहसिन थे। तो क्या पूरी दुनिया, फ़ौज, आम आदमी नहीं देख रही कि आपने क्या किया है उस जनरल के साथ जो आपका मोहसिन था? तो कौन ये अपने गले में तौक डालेगा ये वाला कि आ बैल मुझे मार, आओ बैल मुझे मार नहीं, आ बैल मुझे मार भी और मेरी दुनिया भर में तज़हीक कर। कौन चाहेगा?
क्या और लोग ख़त्म हो गए हैं? क्या सियासत ख़त्म हो गई है? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या आपको वो किया जाएगा? और ये एक तासुर कि आपके साथ आवाम है। आज है ना, इलेक्शन आखिरी पत्ता था ना आपका। आइए अब पंजाब में ये साबित कीजिए कि 2/3 मेजॉरिटी, तकरीबन मेरा ख्याल है 371 टोटल सीट है, 276 सीट जो है वो जनरल इलेक्शंस की है, बाकी अक़लियत और ख़वातीन की है। तो हम तो जनरल इलेक्शन में जा रहे हैं, तो 297 या 276 ये है टोटल सीट। इस पे अब आप दिखाइए 2/3 मेजॉरिटी ला के इलेक्शन में, जाइए काम कीजिए। आप यकीन माने आपको यहाँ पे भी आपके उस सारे अमल पे जहाँ अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, टोटल रिजेक्ट किया है अवाम ने आपको, जेल भरो तहरीक में रिजेक्ट किया, लॉन्ग मार्च में रिजेक्ट किया, पिंडी के जलसे में रिजेक्ट किया, आपको गोली लगी, आप दुनिया भर में चीखते रहे, लोग नहीं निकले। एक बेनज़ीर साहब को गोली लगी थी, वो तो नहीं चीखी थी ना, उनका लीडर चीखा था, पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था। तो ये होती है अवामी। आपके पास तंजीम ही नहीं है, खेलेंगे क्या? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में आपको चले 70% सपोर्ट हासिल है, 80% है, लेकिन यहाँ हर आदमी तो वोट नहीं डाल रहा है। इसमें तो 12 साल के भी लड़के ठक ठक ठक। वो जो 12 करोड़ 10 लाख वोटर हैं, जिनमें से तकरीबन 7-8 लाख करोड़ वोट डलते हैं और 3.5 करोड़ साइलेंट वोट है, वो सुलझे हुए लोग हैं। वो जब वोट डालेंगे तो पता चलेगा। अभी हालिया आपने ये तासुर दिया है कि जी आपने इलेक्शन, अरे भैया वो आपकी सीट थी, जीत गए, तो कौन सा बड़ा कमाल किया? आप ही की सीट थी ना, आप ही के लोग थे। अभी जो लगारी साहब थे, ये PMLN में रहे तब भी जीतते हैं, ये आज़ाद रहे तब भी जीतते हैं, ये PTI में रहे तब भी जीतते हैं, क्योंकि इनका ये हल्का है। और ये वो गांव है 70% जहां पर लोग अपनी बुनियाद पे जीतते हैं। तो PMLN के भी बहुत बड़ी तादाद है ऐसी जो अपनी बुनियाद पे जीतेगी, बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में भी ऐसी है। तो देखते हैं। अब आइए, अब ये आखिरी मोहरा भी इलेक्शन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप चीखना शुरू करेंगे कि धांधली हुई है। क्यों? क्योंकि अवाम की पसीराई इतनी नहीं है जितना आपको सोशल मीडिया में नजर आती है। इलेक्शन तंजीम लड़ती है, आपके पास तंजीम नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे? तो बहरहाल ये चंद बातें हैं। न फौज बेवकूफ़ है, न पाकिस्तान की कौम बेवकूफ़ है, न पाकिस्तान की, हाँ चंद जजेस के मफादात हैं, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज हैं। ज़ाती मफाद हैं, फाइनेंशियल मफाद हैं, बहुत सारे हैं, और उन मफादात की बुनियाद पर आप बचे हुए। लेकिन कब तक? 23 सितंबर 2023 या सितंबर 2023 को आपकी इस एरिए में भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, अनलॉफुल सपोर्ट है, सब खत्म हो जाएगी। और अभी चंद लोगों का एहतसाब होना है। जिस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स का इजलास हो गया, एक को ये जो जितने सबूत हैं, उन सबूतों की बुनियाद पर एक आपके इदारे उसमें एहतसाब में आ गया। मैंने तो ट्वीट किया कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, उन इदारों में अगर कोई करप्शन करता है, कोई भी शख्स, उसको फांसी दी जाए लेकिन जेल के अंदर। लेकिन अगर जुडिशरी से जो कोई करप्शन करता है, आइन शिकनी करता है, अपनी हलफ तोड़ता है, तो उसको फांसी डी चौक पे सरेआम दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो मुनसिफ है। अल्लाह ने अपने बाद उसको वो मुकाम दिया है। लेकिन उस मुकाम का अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और ये सारे अमल करता है, तो फिर उसको डी चौक पे उल्टा लटकाना चाहिए, और डी चौक पे, ताकि पूरी दुनिया देख सके। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।